25वें श्लोक के अवतरणे का भाष्यकार तय करे धूमेति, धूम और रात्र सदा कृष्ण इत्यादि का धूम शब्द को केवल प्रतीक ले लिया। संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं कर्मिणः स्वकृत कर्मफलम आरोहण अवरोहण दुखम श्रुत्वा विवेक वैराग्याभ्याम ब्रह्मवेद संपादन परा भवन्तु इति बोधयितुम। कर्मियों को भगवान बोध कराना चाह रहे हैं कि भाई ये जो कर्मकांड कर रहे हो, पूजा पाठ नित्य इत्यादि, इससे क्या होगा? आपके द्वारा कृत कर्म के फल के कारण से आप ऊपर के लोकों में जाओगे और फिर वहाँ पुण्य भोग करके लौटोगे। आरोहण और अवरोहण, चढ़ना उतरना, और चढ़ना उतरना चलो तो भी सब कुछ ठीक ठाक हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, दुखम श्रुत्वा, उसे दुख ही दुख झेलना है। यह सुन करके हर कर्मी के अंदर विवेक और वैराग्य को जग जाए और ब्रह्म ज्ञान के संपादन करने के लिए जीवन को लगावे। भवन्तु इति बोधयितुम, यह बात बोध कराने के लिए दक्षिणायनम मृतानाम फलम महा, दक्षिणायन काल में मरे हुए लोगों का फल बता रहे हैं। मैंने दक्षिण मार्ग के अधिकारी, काल से मतलब नहीं, पहले बता दिया ना, उसके अभिमानी देवता है यहाँ पर सब। इसे दक्षिणायन जो है मार्ग के अधिकारी जब मर जाता है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो फल बता रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसे ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसे ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रि ही, धूमाभिमानिनी रात्रिभिमानी च देवता। धूम से लेना धूम के अभिमानी देवता, रात्रि से रात्रि के अभिमानी देवता। इधर तो दिन में भी रहेगा रात्रि भी रहेगा, 24 घंटा रहते देवता। ये तो है नहीं कि रात्रि का अभिमानी देवता रात्रि में जगेगा, दिन भर 12 घंटा सो जाएगा और दिन का अभिमानी दिन भर जगह रहेगा, रात भर सोएगा। ऐसा नहीं। इसलिए देवता ले जा रहे हैं कि आप ये जो उत्तरायण दक्षिणायन जो ज्योतिषियों का काल है, इस काल में मरने का कोई लेना देना नहीं है। आप मरे कभी, आपके कर्म रूपास अनुसार ये जो तत्वाभिमानी देवता है ये आपको ले जाएंगे। रात्रि अभिमानी नी देवता च तथा कृष्ण मने कृष्ण पक्ष देवता षण्मासा दक्षिणायनम इति च पूर्वद देवता एव, ये भी तत्वाभिमानी देवता को ही लेना है। तत्र तत्र चांद्रमसे, तत्र वहाँ पहुँच कहाँ जाएगा? वहाँ मैंने चंद्रमसी भवम यदि चांद्रमसम, चंद्रलोक में जो दिव्यता है, ज्योति वही फलम, इष्टाधिकारी योगी, इष्टपूर्त दत्त, इन कर्मों को करने वाला जो कर्मकांडी योगी कर्मी है वह उन लोगों को प्राप्त करता है। भुक्त्वा, केवल प्राप्ति नहीं करा, वहाँ जाके फल भोग किया। तत्क्षयात, और पुण्य फल क्षय हो जाने पर निवर्तते, निवृत्त। शंकरानंद टीका धूमयति, धूमो धूमाभिमानिनी देवता, रात्रि रात्रिभिमानिनी देवता, कृष्ण कृष्णपक्षाभिमानिनी देवता, अषण्मासाः षण्मासाभिमानिनी देवता। एताः यत्र दक्षिणायने कालाभिमानिन्यो भवन्ति, ये जो तत्त कालाभिमानिनी होकर के दक्षिणायन मार्ग का ये सब देवता हैं। तो भवन्ति यत्र, जहाँ ऐसे होते हैं, तत्र दक्षिणायन प्रयात, उस दक्षिणायन में तत् कर्म के अधिकार कर्मकांड करते हुए एक फलों के भोग के अधिकारी होकर के प्रयात मृतो योगी, मरता है जब, योगी मने कर्म योगी। चांद्रमसम लोकम प्राप्य, तत्र चांद्रमसम मान चंद्रमसः
प्राप्तम, चंद्रलोक संबंधी लोक को प्राप्त करके। या ज्योतिष तात्पर्य इष्टपूर्तादि पुण्य कर्म संभवम फलम, इष्टपूर्त दत्त इन कर्मों के पुण्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को यहाँ ज्योतिष शब्द से कहा गया। उसको प्राप्य मन अनुभूय, स्वफल भोग करके, कर्तात्य अनुशयवान, ब्रह्मसूत्र में आया कर्तात्य अनुशयवान, जब अपने कृत का अत्य हो जाए, अपने किए हुए पुण्य पाप जो भोगना था उन लोगों में, वह अत्य में समाप्त होने पर अनुशयवान, अनुशय वाले हो करके, शेष कर्म वाला हो करके लौटता है। यदि न्याय न कर्मफल भोग संक्षय, कर्मफल भोग का संक्षय होने पर शेष कर्मानुभूति निवर्तते, शेष कर्मों का भोग करने के लिए यह लौट आता है। तेनैव मार्गेण, उसके मार्ग, वही मार्ग से लौटेगा। मानवम लोकम पुनर्आयाति, पुनः इस मानव लोक को वह प्राप्त होता है, लौट आता है, पुनर्गच्छति। एवं यातायात दुखम अनंतम अहो कष्टम अविवेकिनाम इति सूचितम भवति। इधर गमनागमन जन जो दुख थोड़ा सा नहीं है, अनंत दुख है, बड़ा कष्ट की बात है। ये अविवेकियों की दयनीय दिशा देखकर भगवान को भी दया आ रही है। अतः भगवान ने बात सूचित किया, अरे मूर्खों, जल्द से जल्दी जगो, विवेक वैराग्य वाला हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में आ जाओ। टिप्पणकार कहते हैं अपुनरावृत्ति फलक देवयान स्तुते, अपुनरावृत्ति फल है जिसका, ऐसे देवयान मार्ग का स्तुति करने के लिए पुनरावृत्ति फलक जो पितृयान मार्ग है उसको उपन्यस्यति धूमो रात्रि इत्यादि। पुनरावृत्ति फल है जिसका, ऐसे पितृयान या दक्षिणायन मार्ग कहता है, इस मार्ग के बारे में वर्णन करते हैं। पूर्व श्लोक से प्रयात इति बहुवचनांतम, पूर्व श्लोक में जो प्रयाता कर बहुवचनांत था उसी को इस पद को वचन व्यत्यास है ना, इस श्लोक में जाएंगे जब एक वचन करना पड़ता है, कि आगे भी सब एक वचन है। यहाँ पर प्रयाता इति एक वचनांतत्वेन अनुवर्तनीयम, एक वचनांतत्वेन परिणाम करके अनुवृत्ति करना है। तेना अनुवृत्ति कर, अन्वय कैसे होगा, तत्र प्रयातो योगी, ऐसे जोड़ूंगा, तत्र प्रयातो योगी चांद्र संज्योति प्राप्य निवर्तते इति अन्वयो भवति, ऐसा अन्वय हो जाएगा। इसलिए श्रुति प्रमाण वही छांदोग्य श्रुति है, ते धूमम अभिसंभवंती, ये धुआं को माने धुआं अभिमानी देवता को प्राप्त कर जाएंगे। जब मुर्दा चलता है वहाँ दोनों होता है, अर्शी भी है धुआं भी है, आग के जो है लपट निकलते हैं और धुआं भी निकलता है। उसे कर्मानुसार अब निर्भर होता है कौन सी देवता उसको हाथ पकड़ेगा। जी उत्तरायण मार्ग के योग्य है तो अर्ची का अभिमानी देवता उसका हाथ पकड़ लेगा, दक्षिणायन मार्ग अधिकारी है वो धुआं का अभिमानी देवता उसको पकड़ लेगा। ये सारी देवता सब जगह घूमे हैं, सब जगह है। देवताओं के लिए संकल्प मात्र से उपस्थिति हो जाती है, इसलिए अपना अपना कर्तव्य करने के लिए सदा हर एक स्मशान में उपस्थित रहेंगे। स्मशानों में ये सब देवता लोग रहते हैं, और कोई ना तो कम से कम दिन का भी मेरे जो अर्च्य अभिमानी देवता और धूमा देवता तो रहेंगे रहेंगे, जो उनके लायक अधिकारी आ गया उसको पकड़ के चल देंगे। अर्ची अभिमानी और धूमा अभिमानी देवता वो आगे दिन के और रात्रि के अभिमानी देवताओं को देते जाएंगे। रिले रेस जैसे है ये मामला, नहीं रिले रेस होता है ना, फर्राटा दौड़ जो होती है 400 मीटर 100 मीटर के, एक डंडा देते ना उसको, वो दौड़ेगा अगले को पकड़ाएगा, वो आगे दौड़ेगा, वो अगले को पकड़ाएगा, वो आगे दौड़ेगा, पूरे 400 मीटर 800 मीटर पार कर देते हैं। वैसे यहाँ भी होता है, ये जीवात्मा को पकड़ के ये भागेगा, वो अगले देवता को दे दो, वो अगले देवता को दो, ऐसे करते करते चंद्रलोक पहुँच जाए।
देवताओं का काम है ले जाना, नहीं चलेगा तो कैसे नहीं चलेगा, पिटाई खाएगा, जाना पड़ेगा। उसमें विवेक भाई होश आ जाए और सच अरे तो गड़बड़ हो गया, आप जो धुआं बीमारी थे तुमको क्यों पकड़ रहे हो, अब मुझे मत पकड़ो, मैं उत्तरायण मार्ग से जाना चाहता हूँ, है कि नहीं? बोल सकता है ना जीवात्मा, तो 2 थप्पड़ खाएगा तो किया ही क्या जिंदगी भर हैं, गणानांत बोलते रहा है, चल अभी तेरे को यही काम है, तूने यही काम किया है, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे माँ जो है बच्चा को पकड़ के ले जाना चाहती स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, 2 थप्पड़ मार के खींच के ले जाती है, वैसे यहाँ भी होगा, पिटाई करके ले जाएंगे। इसलिए चुपचाप जाने में ही भला होता है। भगवान इसलिए याद दिला रहे ये मार्ग ऐसा है, आप यहाँ से निकल के अंत में आकाश तक पहुँचोगे। आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम। आकाश से चंद्रलोक पहुँचा और वहाँ पर ये जो देवताओं का राजा है सोम नाम का, वह इस अन्न रूप इस जीवात्मा को भोग करता है। तम देवा भक्षयंती, उसको ये लोग खाते हैं का मतलब उनको उपभोग करते हैं। तस्मिन् या संपात वशित्वा, और उस चंद्रलोक में जब तक तुम्हारे पुण्य है समाप्त रहे तब तक वहीं रह करके अतइथमेव ध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, वापस इसी मार्ग में लौट करके आते हैं। कृतात्यनुशयवान नीति न्यायाच्छा, वही ब्रह्मसूत्र है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति इत्यत्रापि उक्तम भगवता, यहाँ भगवान के द्वारा कहा गया है। तस्माद आवृत्ति मार्गाद अनावृत्ति मार्ग श्रेयानि सूचितम भवति, इसलिए आवृत्ति मार्ग की अपेक्षा से अनावृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ये यहाँ पर स्तुतिपूर्वक सूचित किया गया। से व्यक्ति वे कर्म करे, वे उपासनाओं को करे ताकि हम अनावृत्ति मार्ग के अधिकारी हो जाएं। जीवन में उतना ही काम करो, वही कर्म और उपासना करो जिससे आप उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो जाएं। क्योंकि सबको पता है यहीं पर मोक्ष पाने के योग्य है ही नहीं। सद्यो मुक्ति के अधिकारी हो वो तो दिन रात वेदांत में लग जाएगा। आसप्तिरामृतेर कालम नये वेदांत चिंतया, वेदांत चिंतन हम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म चिंतन और कोई दूसरा चिंतन ही नहीं करेगा। वो सद्यो मुक्ति का अधिकारी होता है। लेकिन ऐसे जो है निर्गुण ब्रह्मोपासना पूरक जीवन के हर क्षण हर वृत्ति को निर्गुण ब्रह्म ही ढालते हुए व्यवहार को सामान्य रूपेण बाह्य दृष्टिया प्रकर्माधीन चलाने वाले कितने होते हैं? सामान्यतः है। इसलिए दक्षिणायन मार्ग की निंदा के द्वारा उत्तरायण मार्ग की स्तुति करने का मतलब यही है अधिक लोग इसी के अधिकारी हो सके। ननु कादाचित कम एव एतद् दुःखम गृहीणाम इत्याशंकायाम। भाष्यकार तो यहाँ भी अवतरण का बहुत ही कम दिए हैं, शुक्लेति ऐसे कर छोड़ दिए हैं। शंकराचार्य कह रहे ननो कादाचित कम एव एतद् दुःखम, ये दुख जो है अरे थोड़ी देर के लिए होता है, इसे बाद में आनंद ही आनंद है ना, इसे थोड़ा दुख झेल लेंगे फिर मजे में रहेंगे। ऐसे कोई गृहस्थी आशंका करे, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जाना आना लगातार लगा रहता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एते ये दोनों के दोनों गति माने मार्गे, ये दोनों मार्ग कौन से? शुक्ल और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग, देवयान और पितृयान मार्ग अलग अलग नाम से कहा जाता है। ये दोनों मार्ग जगतः मते शाश्वत है। ये शाश्वत मार्ग कादाचित का नहीं है। एक कादाचित होता तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कादाचित है नहीं, ये तो शाश्वत है। जगतः गति एते मत है, ये मेरा मत है। इनमें एक से एक याति अनावृत्यम, एक के द्वारा जाकर के अनावृत्ति को प्राप्त करता है।
अन्य पुनः आवर्तते, और दूसरे से तो बारंबार आना जाना रहेगा। शंकर भाष्य शुक्ल कृष्णे शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल कृष्णे शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल कृष्णे ज्ञान प्रकाशकत्वात् शुक्ला तदभावात् कृष्णा। ज्ञान को प्रकाशन करने वाला होने से उस मार्ग को शुक्ल कह देते हैं, और तदभावात् तदभावात् हो गया तदभावात् कृष्ण। और जहाँ ज्ञान प्रकाशन नहीं है, अंधकार ही अविद्या ही है, उसको कहते हैं कृष्ण मार्ग। एते शुक्ल कृष्ण द्वे गति जगत इति, यही शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग है इस जगत के। अधिकृतानां ज्ञान कर्मण और न जगतः सर्वस्यैवैते गति संभवतः। जो अधिकृतानां ज्ञान कर्मण, या ज्ञान का उपासना, जो उपासना और कर्म में अधिकृत है उनके लिए इस जगत का यही दोनों के दोनों ही मार्ग होते हैं। सर्वस्यैव सभी के सभी लोगों के एते गति संभवतः, ये दोनों गति संभव है। शाश्वते नित्य, शाश्वत मार्ग है, नित्य मार्ग है। क्यों? संसार से नित्यत्वात्, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तो संसार आपके लिए नित्य ही है। मते मन अभिप्रेते, मेरा अभिप्राय। तत्रैकया शुक्लया याति अनावृत्तिम, और इसमें से एक जो शुक्ल मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है, देवयान मार्ग से जाता है, जो अनावृत्ति को प्राप्त करता है। और अन्यया मन इतरया, जो दूसरा है, कौन है वो? दक्षिणायन मार्ग, जिसको कृष्ण मार्ग भी कहा, पितृयान मार्ग भी कहते हैं, उससे आवर्तित पुनः 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 मने भूय बारंबार अधिक लौटते ही रहता है। संक्रांति टीका शुक्ल इति शुक्ल कृष्ण ज्ञान प्रकाश अधिका गम्यादि देवता, ना यहाँ पर जो है अग्न्यादि देवता, अधिक अग्न्यादि ग होनी चाहिए, म हो गया है। ज्ञान प्रकाश अधिक अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्वात् विद्या प्राप्यत्वात् प्रकाश लोक भूयिष्ठत्वाच्च, इतने हेतु दे दिया। ज्ञान का प्रकाश होने की संभावना अधिक है जिस मार्ग में। अग्नि आदि देवता जो प्रकाश आत्मक देवता हैं, वो देवता हैं अधिष्ठित जिस मार्ग के, और विद्या के द्वारा ही, मैंने उपासना के द्वारा, विद्या देवलोक, उपासना के द्वारा ही प्राप्य प्रकाश आलोक भूयिष्ठत्वात्, प्रकाशात्मक आलोक अधिक है जिसमें, ऐसे मार्ग है ब्रह्म प्राप्ति हेतुत्वेन। और क्रम मुक्ति वालों के लिए तो ब्रह्म प्राप्ति के कारण होने से उत्कृष्टत्वाच्च, उत्कृष्ट होने से देवयान लक्षणा गति शुक्ला भवति, देवयान रूपा जो गति है, मार्ग है, इसको शुक्ल मार्ग कहते हैं। थोड़ा पॉज कर दो, पॉज। संक्रांति चल रहा था। अनति प्रकाश देवता अधिष्ठितत्वात्, अति प्रकाश नहीं है ऐसे देवताओं से अधिष्ठित होने से धूम प्राचुर्यात्, धुआं ही प्रचुर जिसमें, ऐसा भूय संसार हेतुत्वेन, बारंबार संसार प्रदान करने के कारण होने से, निकृष्टत्वाच्च, निकृष्ट होने के कारण से भी पितृयान लक्षणा गति ही, पितृयान नामक ये जो गति मार्ग है, इसको कृष्णा नाम से कहा गया, कृष्णा भवति। एवं शुक्ल कृष्ण निर्मलम, निर्मल मलिन स्वभाव है। इस तरह शुक्ल क्या है? निर्मल स्वभाव, और कृष्ण है मलिन स्वभाव। निर्मल मलिन स्वभाव है, एते पूर्वोक्त गति, ये पूर्वोक्त दोनों गति है। मार्गौ जगतो लोकस्य, इस जगत के, इस लोक के दोनों मार्ग हैं। अत्र जगत शब्देन ज्ञान कर्माधिकारिण गृह्यन्ते, या जगत शब्द से उपासना एवं कर्म, इन्हीं के अधिकारियों को लिया जाएगा। न तो अन्य केवल प्राकृत,
केवल प्राकृत जो लोग हैं इनको भी नहीं लिया जाएगा। ज्ञान कर्मणो अनधिकारात, उनका न उपासना में अधिकार है न कर्म में अधिकार है। ततो ज्ञान कर्मसु अधिकारिणाम एव मोक्षार्थम, ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म में जो अधिकारी है उनके ही मोक्ष के लिए कर्मफल अनुभूत्यर्थे च, और कर्मफल का अनुभव करने के लिए कर्मणा पितृलोक विजया देवलोक स्मृतारण्यक उपनिषद में कहा गया। शायद 1:4:16 का है ये। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति प्रसिद्धे, ये मात्र इधर हो गया। एते पदव्यौ शाश्वते मत है, ये दोनों गमनीय मार्ग शाश्वत हैं। जीवानाम अनादित्वात् नित्यत्वात्, जीवनादि है उनके संसार भी अनादि है, इसलिए अनादित्वात् और जीव भी नित्य, तब तक जीव भाव आपका है तब तक आपके लिए संसार भी है। अनंतत्वाच्च, और जीव अनंत है इसे संसार भी अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता कह दिया इसीलिए। अच्छा, एवं तयोर नित्यत्व प्रतिपाद्य, इस प्रकार दोनों के दोनों मार्ग नित्य है यह प्रतिपादन करके उभयोर नियतम फलम बाह, दोनों का फल भी नियत है। एकया इति, एतयोर गत्योर मध्य, इन दोनों गतियों के मध्य में एकया गत्या, एक गति के द्वारा, एक मार्ग के द्वारा, कौन सा? शुक्लया, शुक्ल मार्ग के द्वारा। विद्वान अनावृत्ति मुक्ति में आती, जो विद्वान है अनावृत्ति रूपी मुक्ति को ही प्राप्त कर जाता है, न तो पुनरावर्तते, वह लौटता नहीं है। जिसके विषय श्रुति ने कहा न च पुनरावर्तते श्रुते है, न च पुनरावर्तते इति श्रुते है। अन्य गत्या कृष्णया अविद्वान आवर्तते, और दूसरी गति कृष्ण गति है उसके द्वारा अविद्वान जो होता है वो लौटता है। प्राप्यंतम कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे इति श्रुतः है। कर्मणा अंतम प्राप्य, कर्मफल का भोग के समाप्त होने पर जो कुछ भी उसने यहाँ किया था उन कर्मों का फल वहाँ समाप्त होने पर, तस्मात् लोकात्, उस लोक से, अस्मै लोकाया, इसी लोक में पुनः कर्म करने के लिए पुनरेति लौट के आता है। इस पर श्रुति और स्मृति प्रमाण है। पुनर्जन्मादि संसाराय आगच्छति इत्यर्थः, पुनर्जन्मादि रूपा इस संसार के लिए वह लौट आता है, इसका अर्थ है। एते गति देवयान पितृयाण, टिप्पण में ये दोनों गति देवयान मार्ग पितृयान मार्ग, उन्हीं को पुनः शुक्ल कृष्ण शब्दों से गा, शुक्ल कृष्ण शब्दाभ्याम अनुद्य, अनुवाद करके परामर्श्यते, परामर्श किया है भगवान ने। ज्ञान प्रकाशकत्व प्रकाशकत्वात्, इनको शुक्ल कृष्ण नाम से क्यों बोल दिया भगवान ने? कहते ज्ञान के प्रकाशक और ज्ञान के अप्रकाशक स्वभाव वाले होने से। ही शब्द श्रुति स्मृति प्रसिद्धिम द्योतयति, ही शब्द जो है श्रुति और स्मृति सब में प्रसिद्धि को द्योतन करता है। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इति श्रुत्यनुसारेण, श्रुति भी कहती है। हाँ, 1:4:16 दिव्या नंबर दे दिया, क्रमांक दिया। ये श्रुति अनुसारेण विद्या विद्या हेतुगत्वाच्च, विद्या और अविद्या ही है कारण जिनका, उपासना कर्म ही मूल कारण है जिनका, ऐसे दोनों मार्ग है शुक्ल कृष्ण इति। अत्र विद्या शब्द ने उपासना ग्राह्यो न तो ब्रह्म विद्या, यहाँ भी विद्या शब्द से सब जगह ज्ञान और विद्या बार बार आ रहा है। इन शब्दों से ब्रह्म विद्या नहीं लेना है, किंतु उपासना मात्र को लेना है। एकया शुक्लया देवयानेन, एक जो शुक्ल मार्ग है देवयान मार्ग है उसके द्वारा आवृत्ति फलम, अन्यया कृष्णया अनावृत्ति फलम। देवयान के द्वारा क्या है? अनावृत्ति फल होगा। और दूसरा अन्यया कृष्णया जो दूसरी कृष्ण मार्ग है पितृयान नाम से जो कहा गया उसका आवृत्ति फलम याति प्राप्नोति इत्यर्थ, आवृत्ति रूप फल को वह प्राप्त करता है।
भाष्कर अवतरणिका नैते इति इतना ही कह दे रहे हैं। और संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं शुक्लाया गते है फलम मोक्ष, कृष्णाया गते फलम बंध इति। शुक्ल मार्ग का जो फल है मोक्ष, कृष्ण मार्ग का फल है बंधन। द्वयोर्गत्यो स्वरूपम फलंच कारणंच विदितवतो, इसे इन दोनों मार्गों के स्वरूप, फल और कारण इनको जो जाना हुआ व्यक्ति होगा वह विदुषः प्रमादोत्तर न कर्तव्य। उस विद्वान को थोड़ा होश में रहना चाहिए और फिर दोबारा प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनेकों जन्मों से प्रमाद करते आ रहे हैं जिसके कारण से जन्म हो रहा है। हमने स्तोत्र में एक श्लोक है जो यहाँ उत्तर भारत के लोग गाते नहीं हैं, तो निकाल ही दिया, पता नहीं क्यों। उसे यही कहते पशुपतंत्राचार्य, बड़ा जैसे विश्वोत्पत्तव है ना, उसके बाद में अंतिम शिखरणी छंद का श्लोक है वो पुष्प्रादुर्भावात् ह्यनुमितमिदं जन्म निपुरा। वह पुष्प्रादुर्भावात् मुझे शरीर प्राप्त हुआ, प्रकट हो गया है, इसलिए मैं अनुमान कर ले रहा हूं। वह पुष्प्रादुर्भावात् ह्यनुमितमिदं, मैंने यह अनुमान कर ले रहा हूं जन्म निपुरा, पूर्व जन्मों में कभी आपको अनतिवान मैंने प्रणाम नहीं किया होगा, पूजा पाठ ध्यान ब्रह्मचिंतन नहीं किया होगा। एक तो यह अपराध हो गया। और अब मैं प्रणाम कर लिया, तत्व चिंतन कर लिया, मुक्त हो जाऊंगा, तो आगे कौन प्रणाम करेगा आपको? आगे में मैं कभी प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, पहले नहीं किया और आगे नहीं कर पाऊंगा। तैद अपराधद्वयम अपि, वह यह जो दो अपराध है मेरा, दोनों का आप कृपया क्षमा करो, प्रार्थना करते हैं श्लोक में। इसे जन्म हुआ है का मतलब समझ लो घोटाला है, वह जबरदस्त घोटाला है, साधारण नहीं। अपने आप को वेदांती ब्रह्मज्ञानी समझ रहे होंगे, पिछले जन्म में थे नहीं, इसलिए जन्म हो गया। और अब भी यही भूल करोगे फिर आगे फिर जन्म लेना पड़ेगा। जब तक प्रमाद को नहीं मिटाओगे जन्म मरण के चक्कर में रहना ही पड़ेगा। ये बताने के लिए कह रहे हैं दो बार ऐसे, इसलिए प्रमादोत्र न कर्तव्य, दो बार प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस सूची तुम बाहा, इस संकेत करने के बोध कराने के लिए भगवान कह रहे हैं नैते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हाँ, थोड़े दो लोग गलत छपी है, मुह्यति होना चाहिए, मुहाती हो गया है, मुह्यति कंचन हो गया और कश्चन। नैते श्रुति पर, हे पार्थ, एते श्रुति, ये दोनों जो मार्ग हैं, जानन जानता हुआ जो योगी है, यहाँ योगी से लेंगे हम ज्ञान योगी, वह जो वास्तविक ज्ञान योगी है वह न मुह्यति कश्चन योगी, कोई योगी जो इसको जान रहा है वह दोबारा मोह को प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात् हे अर्जुन, तुम भी ऐसे यदि मुमुक्षु हो तो सर्वेषु कालेषु, तीनों ही कालों में, जागृत स्वप्न सुषुप्तियुक्त त्रिकालात्मिका है जो संपूर्ण जीवन में क्या करना है, योग युक्तो भव, ज्ञान योग से युक्त हो जाओ। बहुत कर्म योग कर लिया, बहुत उपासना कर लिया, भक्ति योग कर लिया, और अब ज्ञान योग में लग जाओ ताकि यही मुक्ति हो जाए। यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद या वेदित महती विनष्टि। श्रुति अनुसारेण यहीं पर जीवन मुक्त होने के लिए प्रयास करो। इस जन्म में शरीर में रहते रहते मुक्त हो जाओ, झंझटी खत्म, ना आना ना जाना,
आगे क्या होगा चिंता ही नहीं। शांकर भाष्य न एते मने यथोक्ते श्रुति मने मार्गौ न एते मने यथोक्ते जो पूर्वोक्त दोनों के दोनों कौन दोनों श्रुति मने मार्गौ ये भी गलत छपे थोड़े अशुद्धि। हे पार्थ संबोधन है, दो संबोधन दिए यहां पर, हे पार्थ और हे अर्जुन। जानन संसाराय एका मोक्षाय च अन्या इति, एक संसार को देने वाला है और दूसरा मोक्ष देने वाला है। इति जानन ऐसे जानता हुआ योगी न मुह्यति मोह को प्राप्त नहीं होता। कश्चन कश्चिदपि माने कोई भी योगी, इनको जानने वाला कोई भी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं हो सकता। सांसारिक किसी पदार्थ को लेकर के मोह को प्राप्त कर उस वस्तु को पाने के लिए प्रयास नहीं करेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु सकल कालों में, तीनों ही कालों में योग युक्त समाहितो भव। हे अर्जुन तुम योग से युक्त हो जाओ माने समाहित हो जाओ, ये इसका तात्पर्य है। संक्रांति टीका नहीं तो एते निरुक्त लक्षण उत्तरायण दक्षिणायन संचिके, उक्त लक्षण वाले उत्तरायण और दक्षिण नाम से जो प्रसिद्ध है, श्रुति वो सूती हो गया है, श्रुति पदव्यो जान योग्य को जानते हुए, इन मार्गों को पदनीय मार्गों को जानते हुए, श्रुति स्मृति युक्ति भी कैसे जाना उसने, श्रुति स्मृति और युक्तियों के द्वारा। तयोर बंध मोक्ष कारणत्व सम्यक जानन, उन दोनों को बंध और मोक्ष कारण ऐसे जानता हुआ, सम्यक प्रकार जानता हुआ, कश्चन कश्चिदपि योगी कोई भी योगी मोक्ष इच्छया योग निष्ठायाम मोक्ष इच्छा से योग निष्ठा में ही प्रवृत्तो भवति प्रवृत्त होगा। ऐसे कौन है वो, हंसो वा परमहंसो वा मुक्षुर न मुह्यति, ऐसे जो हंस है या परमहंस है या मुमुक्ष है वह कभी मोह को प्राप्त नहीं करता। हंस किसको कहते हैं, जो हंस जैसा रहता है उसका नाम हंस। हंस कैसे होता है, हाँ निरक्षर विवेक करने की सामर्थ्य वाला, निरक्षर विवेक करने की सामर्थ्य वाला होता है। क्योंकि वो जानता कैसे निरक्षर विवेक करना, उसको भी पता है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काला भवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तत् उपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम्भो मिश्रम। यतेव हंस क्षीराम्भ मिश्रम, दूध और पानी मिला हुआ है तो हंस क्या करता है, दूध पीता है, पानी छोड़ता है। सर विवेकी योगी ज्ञानी का काम यही है। ये जो जितने भी शास्त्र है ये से दोनों मिला हुआ है, कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। और भक्ति और कर्म रूपा जल को छोड़ेगा, ज्ञान रूपा दूध को पिएगा। ये जानते हुए कि अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, शास्त्र अनंत है, जानने योग्य पदार्थ भी अनंत है। किस किस को जानते फिरते रहेंगे, अरे जिंदगी बीत जाओ सब विषय का पीएचडी कोई कर नहीं सकता। कितने पीएचडी कर लेगा, एक पीएचडी के लिए 3 साल कम से कम लगता है। पूरी आयु लगा लो 33 विषय की पीएचडी ले सकते हो। यदि बचपन से जन्म लेते पीएचडी में लग जाएगा तो भी 100 साल में 33 पीएचडी ले लेगा। 33 विषय के केवल, बताओ अब विषय कितने हैं। आप अस्पताल में चले जाओ पता चलेगा, एक मेडिकल के अंदर भी चले जाओ कितनी फैकल्टी है ना, कितने विभाग है, 50 विभाग है। हर एक विभाग के पीएचडी करते करते सर कई जन्म बीत जाएंगे। वहाँ भी पैथोलॉजी अलग होगा, इधर वो विभाग तो ही सब डॉक्टर बैठे हुए हैं। इधर खून जांच वाला भी अलग अलग है, पेशाब जांच वाले हैं, रेडियोलॉजी बोलते हैं अलग होती है,
एक्सरे वगैरह को देखने वाला। तो कितने हैं, केवल जो है चिकित्सा विभाग में जाओ, इधर इंजीनियरिंग में घुसो तो वहाँ भी ऐसे ही है, एक दो विषय थोड़ी है, कितने विभाग उसमें। कहीं भी जाओ घुसोगे तो पता लगता है। वकील में बनो, वहाँ भी कोई क्रिमिनल बोलता है, कोई सिविल बोलता है, कोई टैक्स वाला है, कोई किस वाला है, वो भी अनेक प्रकार के। इसे इनका कहना है कि एक नहीं अनंत है ये, तो इसे उसको विवेक करना पड़ेगा। बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालः, काल थोड़े हैं, विघ्न बहुत है। जो सारभूत है, पूरे वेदों का सारभूत तत्व क्या है? वेदांत है, उपनिषद है। बस यत् सारभूतम तद उपासितव्यम, उसको ग्रहण करना चाहिए, बाकी सब छोड़ो। तभी यह चैतन्य हंस बन सकते हो। और हंसों में भी श्रेष्ठ जो होता है वो परमहंस है, और परमहंसों में भी मुक्षु और श्रेष्ठ। मोह नाम इत्यादि वर्णन आएगा।